हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे एकदम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है। क्योंकि हम थोड़े से प्रॉब्लम्स में हैं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं वीडियो। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज बहुत डिमांड की वजह से हम टाइम निकाले हैं कि आज हम आप लोगों को न्यूटन्स के नियम को पढ़ा देते हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को वेक्टर पढ़ा रहे थे, उसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे, पूरा वेक्टर खत्म करेंगे, पूरा टॉपिक खत्म होगा जितना भी सिलेबस है बोर्ड में। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए आप लोग न्यूटन्स का नियम पढ़ लीजिए। न्यूटन साहब ने कितने नियम दिए, न्यूटन साहब का नियम क्या है, ये आप लोग आज जान लीजिए। न्यूटन सर ने 3 नियम दिए और तीनों नियम क्या है आज आप लोगों को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बारी बारी से हम जानेंगे एक एक नियम के बारे में। ठीक है। पहला नियम हम आप लोगों को बताते हैं, इसको जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है। जड़त्व का नियम यानी इसको गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। न्यूटन और गैलीलियो साहब ने मिल करके जड़त्व का नियम दिया हुआ है। ठीक है। जड़त्व का नियम, जड़त्व पर काम किया है। ठीक है। इसको गैलीलियो का नियम इसलिए कहा जाता है। जड़त्व तो पहले जान लेते हैं, जड़त्व होता क्या है। जड़त्व यानी इनर्शिया। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन मीन्स अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहेगा। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, विरामावस्था में वो रहना चाहेगा। अवस्था परिवर्तन का विरोध का मतलब ये है कि अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है, आप उसके सामने जाओगे उसे रोकने के लिए, तो आपको भी वो कुछ ना कुछ पीछे ढकेलेगा। यही अवस्था परिवर्तन का विरोध है। मतलब वो अपनी अवस्था में रहना चाहता है, मतलब गति की अवस्था में रहना चाहता है, आप उसको जबरदस्ती जाके रोकोगे नहीं ना। तो इसलिए कहा गया है, जड़त्व का नियम यही है कि कोई पिंड जब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको जड़त्व का नियम कहा गया है। पहला नियम क्या है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। विरामा का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। यदि कोई पिंड रुका है तो वो रुका ही रहना चाहेगा। यदि कोई पिंड गति की अवस्था में, गति का मतलब भाग रहा है, रन कर रहा है, तो वो रनिंग की अवस्था में ही रहना चाहेगा। कभी आपने देखा है साइकिल आप तेजी से चला रहे हो, आपने उस पर ब्रेक मारा तो साइकिल आगे क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, वो विरामावस्था में नहीं रहना चाहता, आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हो। तो न्यूटन का प्रथम नियम यही है कि अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगा। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, विरामावस्था में रहना चाहेगा। इसका यूज देखिए कैसे किया गया है। एलोन मस्क का नाम सुने हो ना। हाइपर लूप ट्रेन एक आने वाली है भाई साहब। कौन सी ट्रेन? हाइपर लूप ट्रेन आने वाली है। और उसको एलोन मस्क ने अपना बनाया हुआ, अपने देश में बनाने की प्लानिंग चल रही है, इंडिया में भी। ये जो है फ्रिक्शनलेस होती है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, मतलब इसमें एयर का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है। इसका यूज देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है। तो जड़त्व के नियम से क्या निकल के आता है? बल की परिभाषा भी निकल के आती है भाई। बल की परिभाषा आप बोलोगे कि बल व धक्का व खिंचाव या फलाना डिमका, ये सब नहीं। मतलब आप कोई पिंड गति की अवस्था में है तो आप उसने रोका, बल लगाया होगा तभी तो रुकी होगी वो, तो बल यहाँ से आपको मिला। ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स को बाह्य बल कहते हैं। ठीक है। जब कोई पिंड विरामावस्था में है तो यदि आप उसको रोकने के लिए जाओगे तो रुकना नहीं चाहेगी, वो आपके बल का विरोध करना चाहेगी। इसीलिए इसको जड़त्व का नियम कहा गया। गैलीलियो साहब ने इसको इस पे काम किया है, जिसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी पिंड अगर जिस अवस्था में रहेगा वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, बस। ठीक है। ये जड़त्व का नियम है, इसलिए इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? लिख लीजिए दूसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। उससे तो परिभाषा निकल के आ गई, इससे बल का इक्वेशन निकल के आएगा। मतलब संवेग संरक्षण का नियम मतलब संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल। ठीक है। ये देखिए अभी कैसे इसको फाइंड करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल।
अब देखिए बल, इससे हम बल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे हम बल इसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं, कैसे ये बल के बराबर है। बल बराबर आप लोगों ने पढ़ा है m इंटू ए। अभी देखिए m इंटू ए हम इस समीकरण से कैसे निकाल के ले आते हैं, इससे संवेग परिवर्तन मतलब P बराबर आप लोगों ने m भी पढ़ा होगा, संवेग किसे कहते हैं, P बराबर m भी। द्रव्यमान गुणे वेग को हम क्या कहते हैं भाई, संवेग कहते हैं। किसी पिंड का वेग उसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। वेग चाहे जितना भी हो, उसका द्रव्यमान ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। इस बात पे आप ध्यान रखो। 60 किलो का है, अगर आप उसको फेंकोगे 50 किलो का, 40 किलो का, जो भी पिंड है उसको फेंकोगे तो क्या उसका वेट घट जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। वेग चाहे जितना परिवर्तित कर लीजिए, द्रव्यमान में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे बताने का तात्पर्य हमारे ये है कि संवेग परिवर्तन की दर को हम कैसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1। ये परिवर्तन को शो कर रहा है, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिया तो तभी तो परिवर्तन निकल के आता है। परिवर्तन का मतलब ही होता है माइनस, ठीक है। और ये दर का मतलब होता है टाइम, यानी समय, यहाँ t से भाग दे देंगे और बराबर बल। यही हमको फाइंड करना है। यहाँ से हमको m इंटू ए कैसे निकाल के ले आएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या है कि हम पढ़े हुए हैं P बराबर m भी में बताए हैं, तो P2 है, P2 बराबर हम क्या लिख देंगे, m2 V2 लिख देंगे। और P1 बराबर हम क्या लिख देंगे, m1 V1। तो यहाँ ले जाके रख देंगे, यहाँ m2 V2 माइनस m1 V1 अपॉन T। तो अभी हमने बताया कि कोई पिंड कितना भी वेग से हो, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी हम यहाँ द्रव्यमान को हम बराबर कर देंगे, m2 बराबर m1 बराबर m, यानी इसका द्रव्यमान हर जगह यहाँ समान हो जाएगा। भाई वेग कितना भी हो परिवर्तन थोड़ी होगा। 50 किलो 90 किलो का है, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है सिर्फ उसके वेग में। यानी हम लिख सकते हैं m2 m1 के स्थान पर सिर्फ m हो जाएगा माइनस m1 अपॉन t। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, m कॉमन ले लेते हैं हम। m जब कॉमन लोगे आप, यहाँ देख लो, इसको भी मिटा देते हैं, देखिए भी कैसे आता है। तो m कॉमन लेंगे तो V2 माइनस V1 अपॉन T। अब यहाँ से कुछ दिख रहा होगा आपको, वेग परिवर्तन की समय, वेग परिवर्तन की दर को, समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना, पढ़े होगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये वेग परिवर्तन ही ना दिख रहा है, इतना त्वरण दिख रहा है, ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी हम इसको a के बराबर लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ हम प्रूव कर दिए m इंटू ए हो गया, और यहाँ बल F था ही। तो देखिए दूसरे नियम से हमने फोर्स का इक्वेशन भी निकाल दिया। यही है सेकंड नियम, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम आपको तीसरे नियम के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसको आप अगर उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होती है, आप लोग जानते ही हो, ये लाइव तो है नहीं सेशन जो आप लोग नहीं ले पाओगे। रोक के वीडियो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो अब तीसरा नियम क्या है इसका, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी एक्शन, यानी भी किसी भी दीवार पे आप मारो, एक झापड़ मारो, दीवार भी आपको एक झापड़ मारेगी, मतलब उतना ही फोर्स लगेगी, सॉरी, मतलब आप किसी भी पिंड पे जितना फोर्स लगाओगे वो पिंड भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा। जैसे अगर हम इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम समझ गए हुए क्यों कहा जाता है, मतलब एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के पास, प्रत्येक क्रिया के पास उसके बराबर और विपरीत बल होता है, विपरीत प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर हम किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर धक्का लगाते हैं तो पिंड भी हम पे उतना ही बल लगाता है। जब पिंड का द्रव्यमान से तो कोई फर्क नहीं है, चलो छोड़ो इसको। तो हम कह सकते हैं, अगर आप बालू में, चलो ठीक है, बालू में आप पैदल चल रहे हो तो आप देखोगे वहां विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है वो कम लगती है, इसलिए आप बालू में चल नहीं पाते हो। और जमीन पे, यदि ठोस पे चल रहे हो, जमीन पे चल रहे हो तो वहां आप आसानी से चल देते हो, क्योंकि वहां पे आपके जितना आप बल नीचे की तरफ लगा रहे हो, पृथ्वी भी आपके पैर पे उतना ही बल लगा रही है अपोजिट दिशा में, इसलिए आपको वहां पे चलने में आसानी होती है।
इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। मतलब एक्शन करोगे तो उतना ही विपरीत रिएक्शन आपके ऊपर होगा, किसी भी पिंड की बात कर लो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप एक झापड़ जाके किसी को मारो तो आपके भी हाथ में उतना ही चोट लगेगा जितना आप उसको मारोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी के गाल पे मारोगे तो उतना नहीं लगता, क्योंकि ये देखो उसके हाथ के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। हाँ, उतना ही जितना हाथ कड़ा हो उतना ही आपका गाल हो सकता है कि अपोजिट रिएक्शन बराबर हो जाए, ठीक है। सॉफ्ट के लिए नहीं, जैसे बालू में भी बताया, बालू में चलोगे तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती, वहाँ पे कम प्रतिक्रिया बल लगता है। लेकिन आप वहीं अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप वहीं चलो जमीन पे ठोस पे चलो, ज़्यादा ठोस पे, तो आप देखिए प्रतिक्रिया बल उतना ही बराबर काम करेगा। जैसे देखिए स्विमर होते हैं जो तैरते हैं पानी में, तो वो आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए वो पीछे बल लगाते हैं, पानी को देखिए पीछे न कर रहे हैं ताकि वो आगे जाए, यानी पानी भी उन पे बल लगा रहा है उतना जितना वो पानी पे बल लगा रहे हैं, इसलिए तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है न्यूटन का तीसरा नियम है, इसको आप लिख सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के पास उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। तो अभी आपको क्विक रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ कि पूछा क्या जाता है इसमें से, न्यूटन फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से क्या पूछा जाता है। पहला लॉ के बारे में हमने आपको बताया कि अगर कोई पिंड गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहिए। एक नंबर में इसमें आ जाता है, ये पहला नियम किस पे आधारित है, जड़त्व के नियम पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर, ठीक है। इसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पहला नियम किसके नियम पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर। कभी कभी जड़त्व ना दे के ऑप्शन में गैलीलियो का नियम दे दिया जाता है, तो गैलीलियो के नियम पर भी आधारित है, ठीक है। और दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ठीक है। तीसरा क्या, इससे समीकरण अभी आपको बताया कि इससे समीकरण निकल के आया बराबर यम इंटू ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे निकल के आया, आप देख सकते हैं। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इससे हमें दिशा का बोध होता है, ठीक है। इससे हमारा बल की परिभाषा निकल के आई। दिशा का बोध कैसे होता है इससे, भाई अगर आप किसी जैसे दीवार पे एक झापड़ मारे हो, तो अगर कोई पूछ लिया दीवार आप पर किस दिशा में बल लगाएगा, दीवार आपके अपोजिट दिशा में बल लगाएगा ना, तो दिशा का भी बोध होता है तीसरे नियम से। तो ये है तीनों नियम, ठीक है। ये तीनों नियम है। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के पास भी भेजो ताकि वो भी कुछ सीख सके यहाँ से। तो यही था न्यूटन के तीनों नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत बहुत बड़ा में नहीं पूछा जाएगा, यही पूछ लिया जाएगा इसको किसके नियम पर आधारित है, ये किसका नियम है, दूसरा नियम ये कौन सा नियम है, बस ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, बस इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।